हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे। तो अब बज रहा है दोपहर का 1:30, जो कि मैं अपने हस्बैंड के कपड़े धोकर लाई हूँ नीचे। हमारे टंकी नहीं है तो मैं नल पे ही कपड़े धोती हूँ, तो मैं बस नीचे ही कपड़े धो के ले आई थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो काम कर लेती हूँ अपने दोपहर का, मुझे काम बहुत सारा था। तो मैंने सोचा ब्लॉग भी शूट कर लूँगी। आज मन तो नहीं था मेरा कोई ब्लॉग बनाने का क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप देख सकते हो मेरे हाथ में अभी सिरिंज लगी हुई है। फिर भी मैंने सोचा चलो मेहनत तो करनी चाहिए। अब हाथ में लगी हो या कुछ भी हो रहा हो, मैं किस बीमारी से भी जूझ रही हूँ, लेकिन मुझे तो मेहनत करनी है तो मैं वही कर रही हूँ। लाइक करना, शेयर करना आपके हाथ में है। हम सिर्फ विनती कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, देखिए हमें अपना काम करना होता है और वो वही मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना करो, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए मैं आज अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से ये सफाई नहीं हो पाई थी। तो मुझे काफ़ी मैसी और बुरा लग रहा था, क्योंकि करना जब भी हमें और करना जब भी हमें, जब हमें ही करना है तो फिर हम क्यों किसी और का वो देखें कि हमारा कोई और करेगा। तो कोई नहीं, जितने भी दिन तबीयत ख़राब होती है, अब थोड़ी मेरी लगी कि हाँ मुझे ठीक हूँ मैं, तो मैंने सोचा चलो काम ही कर लेती हूँ, क्योंकि आगे पता नहीं फिर ख़राब हो जाए, ये तो अल्लाह के हाथ में है। तो बस वही मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो काफ़ी मैसी कर देते हैं, सारा सामान काफ़ी बेकार कर देते हैं। तो बस यही करने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि मेरे बच्चों ने बहुत सामान बढ़ा रखा, तो मैं उन्हें ही संगवा रही हूँ। ये दिक्कत है, और दिक्कत क्या बोलते हैं, गिट्टक बोलते हैं जो उन्हों में लगाए जाते हैं, जो हम अकेले भी लगाते हैं। तो मैं बस वही थी, क्योंकि मेरे घर में काम हुआ था तो ये जब की रखी और काम आती हैं, तो मैंने सोचा जब काम आती है तो इन्हें संभाल के रख लेनी चाहिए, क्योंकि फिर बार बार मंगवानी पड़ जाती है हमें, किसी ना किसी काम में ज़रूरत पड़ी जाती है। मैं वही संगवा रही हूँ। तो देखिए कितना मैसी हो गया, कितना बेकार हो गया। तो बस, और देखो आ गया मेरा बच्चा। अब ये देखना काम करने ही नहीं देगा, बच्चे नहीं मानते हैं। मैं इसे बार बार डांट भी रही थी पर ये सुन ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो ये काम करवाएगा तो थी है नहीं, पर बढ़ावा देगा। देखो मैंने वो जो गिटक सारी करी थी ना सफाई, तो मेरे बच्चे ने देखो सारी खोल के और खुद दोबारा कर रहा, और देखो फिर दोबारा पलट दी। तो ये मुझे और काम बढ़ा रहा था। तो मैं इसे डांट भी रही थी पर सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि बच्चे तो भाई सुनते हैं ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें सुनना है ही नहीं। तो यही बस मैं ड्रेसिंग साफ़ कर ले रही हूँ क्लियर से, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था। मैंने सोचा सफ़ा कर लेती हूँ, और मुझे कुछ काम भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज अपने घर का थोड़ा सही कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था, इसलिए हमें ही करना होता है। तो भाई हम अभी कर लेते हैं, आगे भी अगर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर ज़्यादा ही दिक्कत होती है सफाई करने में, इसलिए जल्दी जल्दी सफ़ा करने का लगी। कर लेनी चाहिए, हफ्ते में 1-2 बार सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उन घरों में थोड़ा ज़्यादा ही सामान फैल जाता है। तो इसलिए, क्योंकि बच्चे थोड़ा बहुत फैलाए देते हैं, कितनी भी आप सफाई कर लोगे वो वाकई वापस ऐसी हो जाना है। मैं आज सफाई कर रही हूँ तो आप 2 दिन में देखना ऐसे ही कर देते हैं। मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही है, मेरे बच्चे भी ऐसे, दोनों ही ऐसे ही कर देते हैं। तो मैंने सोचा कोई नहीं, ये तो होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सफाई ना करें, सफाई करके अच्छा लगता है, बस ये बात है। थोड़ी जो धूल वूल होती है ना वो सफ़ा हो जाती है, तो बस वही मैं कर रही हूँ। तो मेरा बच्चा कर तो है नहीं रहा, बढ़ा रहा था, तो मैं भी वही सफाई कर ले रही हूँ। और तो मेरी काफ़ी टाइम से 2-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मेरे बोतल चढ़ी थी, तो उसी की सिरिंज लग रही है, अभी निकाली नहीं गई है, क्योंकि वो बोल रहे थे इंजेक्शन लगेंगे। तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल एंड काफ़ी ठीक लग रही थी, तो मैंने सोचा अरे ये तो निकलती रहेगी, इसके चक्कर में मेरा काम रह रहा है। तो मैंने बस वही काम कर रही हूँ। तो मैं थोड़ी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा घर काफ़ी गंदा हो रहा था, क्योंकि मुझे कमरा सफ़ा ही अच्छा लगता है। जब कमरा सफ़ा हो तो जब अलग ही मन लगता है कमरे में, ऐसा जी करता है। कितना ही छोटा कमरा हमारे लिए क्यों ना हो, लेकिन हमारे लिए हमारा महल जैसा होता है। तो इसी में ही हमें ऐसा लगता है कि हमारा कितना बड़ा, कितना अच्छा महल है। तो मेरा कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, ना ही मेरा घर ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यही हमारे लिए, जिसके छत होती है ना, तो उसके लिए वही महल होता है। चाहे
वो अच्छा हो छोटा हो कैसा भी हो, हमारे लिए यही महल है। और जब इसकी सफाई कर लेती हूँ तो मुझे तो वाकई महल के जैसे लगता है, क्योंकि इसमें महल वाली कोई कमी नहीं है। घर अच्छा होना चाहिए, सुख होना चाहिए, वो महल ही कहलाता है। तो बस हमारे लिए तो यही सब कुछ है, हमारी छत है। बस अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह आप सबको छत दो, गरीबों को भी, सबको, क्योंकि बिना छत के रहना कैसा है ये सबको पता है। तो वही बस मैं डस्ट साफ़ कर रही हूँ, नीचे काफ़ी धूल वगैरह जमी हुई थी तो मैं वही साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से हुआ नहीं था तो काफ़ी जम गई थी और साफ़ जल्दी हो न रही थी, तो मैं बस वही साफ़ कर रही हूँ। और मेरा बच्चा थोड़ा देखो बाहर गया है, क्योंकि वो इतना अच्छा है नहीं, काम नहीं बढ़ाएगा, वो मुझे बाहर काम बढ़ाने ही गया होगा। तो बस मैं कह रही चलो इतने वो बाहर खेलता है, इतने मैं जल्दी कर लेती हूँ। ये आ गया, ये कहीं नहीं जाएगा। मैं ही गलत सोच रही थी। तो मेरी चूड़ियाँ, जब मुझे चूड़ी बैंगल्स पहनने का ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जब शादी ब्याह में पहनते हैं ना तो लेनी पड़ जाती हैं, तो इसलिए बस वही थोड़ी बहुत बैंगल्स है, थोड़ी बहुत मेरे सेफ में रखे हैं। तो मैंने सोचा जो बेकार हो रही हैं, जो मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, तो मेरी 8 साल की चूड़ी भी इसमें लगी हुई थी। देखो वो नीली वाली और रेड वाली मेरी 8 साल पहले की चूड़ी हैं, जो मुझे फिट नहीं होती। तो मैंने सोचा जो नहीं होती हैं उन्हें निकाल के डस्टबिन में फेंक देती हूँ, और जो मेरी रखी हुई हैं उन्हें सही से रख देती हूँ। तो बस मैं वही कर रही थी। तो देखो बच्चे को मैं डांट रही हूँ थप्पड़ दे, क्योंकि वो कांच है, अगर वो तोड़ देगा और उसके पैर में लग गई तो फिर बहुत बुरा होता है। कांच लगना सही नहीं होता, इन्फेक्शन बनने का डर रहता है। तो वही मैं कर रही हूँ, डांट रही हूँ, लेकिन ये सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि बच्चे तो सुनते हैं नहीं जल्दी से। पता नहीं क्यों नहीं सुनते आजकल के बच्चे, पहले तो हम भी थे, हम भी तो नहीं सुन लिया करते थे, लेकिन आज के बच्चे तो भाई सुनते ही नहीं हैं। तो मैं बस वही कर रही हूँ। मेरे बच्चे सो के उठ चुके थे, अब मेरा बच्चों को इतना शौक़ नहीं है ज़्यादा सोने का, तो वो थोड़ी देर ही सोते हैं। मेरा बड़ा बेटा है तो वो तो बाहर ही खेलता रहता है, लेकिन ये घर में रहता है। तो अब इसका इंतज़ार तो मैं ज़्यादा कर नहीं सकती कि ये कब सोएगा कब। और जब बच्चे चलने फिरने लग जाते हैं वो इस उम्र पर आकर परेशान ही करते हैं। तो बस मैं वही कर रही थी। तो मेरा बच्चा देखो सोच रहा, देखो इसके कांच अब भी लग गया था, लेकिन ये मान नहीं रहा था। इनने चूड़ी फोड़ दी थी और कांच कर लिया था, तो पैर में ना लगे, इसलिए मैंने इसे हटाना भी चाहा। देखो मैं कह रही हूँ, देखो तोड़ दिया था इनने। बड़े बच्चे आजकल के ऐबदार है। तो देखिए बस मैं वही, अब सारे में गंदगी हो चुकी है, और जो मोटा मोटा कूड़ा है ना मैं उसे उठा के डस्टबिन में गिर लूँगी, और फिर मैं यहाँ से सफाई कर लूँगी। क्योंकि सफाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक मैं सफाई और सारा काम करके हटूँगी मुझे वही शाम हो जाएंगे, क्योंकि अब 3 बज रहे थे तो मुझे तो वही टाइम हो जाना है। तो मैंने सोचा अभी काम कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को भी झाड़ू लगानी और काफ़ी गंदगी हो रही थी, तो मैं सोचा अभी सफाई कर लेती हूँ। नींद भी नहीं आ रही थी, तो इसलिए, क्योंकि मैं सुबह सो ली थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सुबह ही थोड़ी नींद ले ली थी, तो इसलिए बस। और फिर बच्चे उठ जाते हैं ना सो के, तो वो वैसे भी नहीं सोने देते, क्योंकि बच्चों का डर लग रहता है। मैं ऊपर रहती हूँ और मेरा बच्चा छोटा है, तो मुझे डर लग रहता है कहीं झीने पे गिर ना जाए, तो इसलिए मैं सोती भी नहीं हूँ। तो मैं इसलिए काम में लग जाती हूँ, तो मैं वही कर रही हूँ। मेरे अंदर का मेकअप का सामान ज़्यादा तो नहीं था, ज़्यादा कचरा नहीं था, क्योंकि वो तो बंद रहता है, और वो मेकअप है तो वो सिर्फ मैं ही यूज़ करती हूँ, कोई दूसरा यूज़ करता है नहीं, तो इसलिए उस पर कम हाथ लगता है सबका, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा डस्ट नहीं आता। लेकिन नीचे का जो 3 खाने हैं ना, इन पर बच्चों का हाथ पहुँच जाता है। तो ये जो मेरा छोटा बच्चा है ये थोड़ा इसे मैसी कर देता है इधर उधर सामान को। बस मैं वही कर रही हूँ कि जो सामान जहाँ का है सब वहीं फिट कर रही हूँ, जो जहाँ का है सब उसमें लगा ले रही हूँ। बाकी तो मेरा अंदर का सारा साफ़ है, क्योंकि मैं आए दिन सफाई करती रहती हूँ उसकी, क्योंकि मेकअप तो हम कभी करते हैं या फिर ज़रूरत पड़ी जाती है तो वो तो मैं आए दिन सफ़ा कर लेती हूँ। तो मेरे बच्चे की कैल्शियम की गोली थी, तो वो थी 2-3, मैंने सोचा चलो इसे खिलाई देती हूँ इसी बहाने। तो बस वही मैंने कर लिया है। अब मैं इसे सारे ड्रेसिंग को अपने क्लीन कर ले रही हूँ, काफ़ी अच्छा क्लियर से काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो बस मैं वही कर ले रही हूँ। तो देखिए मेरा बिल्कुल, अब देखिए आप सब चीज़, ये मेरे बच्चे के निक्कर है जो मैं यहीं रखती हूँ, ये मेरे बच्चे के बनियान है, क्योंकि मुझे बार बार जाना अच्छा लगता है। मेरी सेफ जो दूसरे रूम में है थोड़ा पास में, तो मुझे बार बार जाना अच्छा लगता है। तो देखिए चूड़ी वूड़ी मैं सब सेट कर लिया है, मेरा काफ़ी अच्छा हो चुका है, ड्रेसिंग ब्यूटीफुल, तो ये काफ़ी अच्छा हो गया है। तो देखिए ये मैं हूँ,
जो कि वीडियो बना रही हूँ। ये टावल है जो हम मुँह पूछते हैं, ये मेरी छोटी छोटी बटरफ्लाई हैं जो मैंने यहीं पर लगाई हुई हैं। तो मेरा ऐसा है ड्रेसिंग टेबल, काफ़ी और पर नीचे इतना मेसी हो चुका है। मैंने बच्चों की चप्पल निकाली है जो कि मुझे धोनी है, क्योंकि बच्चे तो गंदी कर लेते हैं और ला के फेंक देते हैं। तो बस मैं वही कर लूँगी, चप्पलों को भी मैं धो लूँगी, साड़ियों को सुखा दूँगी। अब मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, जो भी कूड़ा हुआ है तो मैं वही कूड़ा कर ले रही हूँ सफाई। भाई कितनी भी तबीयत ख़राब हो लेडीज़ की, लेकिन कहते हैं ना लेडीज़ ज़्यादा टाइम तक लेट ही नहीं पाती है क्योंकि आलकस आने लग जाता है। तो मेरा भी वही, ऐसा नहीं है कि मेरा परिवार मेरा ध्यान नहीं रख रहा, वो मुझे काफ़ी मना कर रहे हैं। मैं सोचा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं लेटी भी रहूँ, तो कमर ही दुखती है। तो मैं नहा धो कर आ गई थी, तो मैं काम करने लग गई थी, तो मैं काफ़ी बेटर फील कर रही थी। अब ज़रूरी थोड़ी है कि लेटे ही आप काम करो, वैसे भी हमारा तो जी लगता है नहीं। तो बस मैं वही कर रही थी और नीचे किसी को पता नहीं था कि मैं काम कर रही थी, तो इसलिए तो मैं अब अपनी डस्टबिन साफ़ कर ले रही हूँ। तो ये रैपर मैंने जो काली हैं पिन्नी होती हैं, वही मैंने मीशो से मंगाई थी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो वो ऐसा ना कि बाल्टी गंदी नहीं होती है, ना ही बाल्टी गंदी होती है, ना ही आलकस आता है। अपने पिन्नी निकाली, उसमें उसे बांधा और फेंक दिया, तो किसी को बुरा भी नहीं लगता कि हमने इसमें क्या कचरा है, और ना ही किसी को दिखता है। और फिर सही भी रहता है कि बाल्टी हमारी गंदी नहीं होती, मैं बार बार धोनी नहीं पड़ती। तो बस वही मैं कर ले रही हूँ। मैंने अपने कचरे को बांध लिया है ताकि वो लेने वाला आएगा तो मैं उसे दे दूँगी। तो मैंने बस अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की चप्पल धो दी है। ये हमारे नीचे का व्यू है, जो कि मैं नीचे नहीं जा सकती क्योंकि अभी सब सोए हुए हैं, तो इसलिए बस मैं यहाँ से भी अपने बरामदे में से धो ले रही हूँ, क्योंकि मैंने ये चप्पल वप्पल धोई थी तो काफ़ी कीच हो रही थी। और वैसे भी मुझे ये कल धुला नहीं था, मेरी तबीयत ख़राब की वजह से, तो मुझे बुरा लग रहा था। मैंने सोचा अभी इसे धो लेती हूँ और बाद में ये सूख जाएगा। इतने तो धूप काफ़ी तेज़ पड़ रही है, और अब भी देख सकते हो आप कितनी तेज़ है, तो पानी गिरते ही सूख जाता है। तो मैं ज़्यादा पानी गिर रही हूँ ताकि थोड़ा गीला रहे और थोड़ी तराई सी रहे, क्योंकि बच्चे भी खेलते हैं तो पैर जलने लगते हैं। तो मैं कह रही हूँ मैं बस वही धो रही हूँ, धोकर ताकि थोड़ा सा ठंडक आ जाए और मेरे बच्चे खेलें तो उनका पैर ना जले। तो बस मैंने धो लिया है अपना बरामदा। मेरा यही आगे का बरामदा है जिसमें हम बैठते उठते हैं, और मैं फिर कमरे में अपने पोछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि पोछा भी मेरा 2 दिन से नहीं लगा था बाय गॉड, क्योंकि इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने सोचा चलो पोछा लगा लेती हूँ, बच्चे के पैर वैर तो छप ही जाते हैं, तो बस वही मैं कर ले रही हूँ। तो बस क्लीन हो गया मेरा घर। देखिए आपको कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी कुछ बन सकते हैं, हम भी आगे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। तो बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, छुप के वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ हमारी थोड़ी मेहनत को प्यार दें, थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करना मत